स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम कबीरदास के दोहे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सूरदास, ऐसा हमारा चलता रहेगा। तो देखिए कबीरदास अपने दोहे में क्या संदेश दिए हैं, यानी क्या शिक्षा देते हैं, जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है, उन्हीं दोहे की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए कबीरदास कि ये दोहे हमें गुरु की महिमा यानी कि गुरु का महत्व, जीवन की नश्वरता यानी कि जीवन क्षणभंगुर है। ठीक है, आज है कल नहीं। ठीक है, अहंकार का त्याग यानी कि मनुष्य को अपना अहंकार, ठीक है, घमंड का त्याग करना चाहिए, ये संदेश देते हैं। और देखिए आत्मा परमात्मा की एकता यानी आत्मा और परमात्मा की एकता पे बल दिए हैं। ईश्वर का अंतवासी स्वरूप यानी ईश्वर हमारे हृदय में हमारे साथ है। ठीक है, और देखिए समय का महत्व, अवसर का लाभ, विवेकपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम कबीरदास की दोहे की व्याख्या करते हैं। देखिए कबीरदास का जो हमारे सिलेबस में दोहे है, कुल हमारा 8 है और एक पद है। ठीक है, कुल 8 हमारा दोहा है और एक पद है। इतना ही हमें कबीरदास के सिलेबस के मतलब हमारा जो सिलेबस है उसके अंतर्गत इतना ही पढ़ना है। ठीक है, देखिए हमारा पहला दोहा 1 नंबर। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। सबसे पहले इसका शब्द का अर्थ हम लोग जानेंगे, तभी हम लोग व्याख्या भी और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गुरु का जो अर्थ है, जो हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं, ठीक है, मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। गोविंद यानी कि भगवान, दो यानी कि दोनों खड़े हैं। ठीक है, खड़े यहाँ है तो दोनों खड़े यानी कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, किसके सबसे पहले पैर छुए। देखिए यहाँ पे शब्द का अर्थ यहाँ दिया है, गुरु यानी कि जैसा कि मैं बताई शिक्षक। ठीक है, गोविंद यानी कि भगवान, दो यानी कि दोनों, खड़े यानी कि खड़े हुए हैं, काके यानी किसके, लागू पाए यानी कि पैर छुए, बलिहारी यानी कि निछावर हो जाना, अपना सब कुछ निछावर कर देना, आपनो यानी कि अपना, दियो बताए यानी कि मार्ग दिखाया। ठीक है, जो मार्गदर्शन कराते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी व्याख्या। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास कहते हैं कि अगर एक साथ गुरु और गोविंद यानी कि भगवान खड़े हो तो सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करनी चाहिए। यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं और उसके साथ साथ गुरु और भगवान दोनों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं कि पहले गुरु के चरण स्पर्श करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान का मार्ग दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे गुरु की महिमा यानी गुरु का महत्व भगवान से भी ऊपर माने हैं। कौन माने हैं? कबीरदास, क्योंकि गुरु ही हमें सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। ठीक है, वही हमें भगवान तक लेकर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ गुरु की महत्व और भगवान से भी अधिक बताई गई है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। चलिए दूसरी दोहे की तरफ देखिए। दूसरा दोहा है हमारा, पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, एक दिन छिप जाएगा, जियो तारा प्रभात। यानी कि पानी, पानी को क्या कहते हैं? जल। केरा बुदबुदा, ठीक है, यानी कि पानी क्या है, किसकी तरह है? बुलबुले की तरह। देखिए यहाँ पे शब्द का अर्थ है पानी, जल, केरा यानी कि का, बुदबुदा यानी बुलबुला,
आप देखे होंगे जैसे कि पानी है, पानी में बबल्स हो जाता है ना, जैसे कि आप एक बार पानी को ऐसे कीजिएगा ना, उसमें डालिएगा और पानी या फिर उसको मिलाइएगा, तो क्या होता है उसमें बबल्स हो जाते हैं, ठीक है। उसे ही कहते हैं बुदबुदा। अस यानी ऐसा ही, मानस यानी मनुष्य, जात यानी कि जीवन, छिप जाएगा यानी नष्ट हो जाएगा, तारा यानी सितारा, जो हम आसमान में रात के समय आसमान में तारा होता है, उसे ही यहाँ पे बोला गया है तारा। प्रभात यानी कि सुबह, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मनुष्य का जीवन जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। यानी कि मनुष्य का जीवन किसके समान है? बुलबुले यानी कि पानी में जो होने वाले बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। यानी कि जो पानी में बुलबुला होता है क्या वो स्थायी होता है? नहीं, क्षण भंगुर यानी कुछ समय तक ही रहता है, उसके बाद क्या होता है? गायब हो जाता है। बुलबुले क्या होते हैं? अपने आप हट जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मनुष्य का जीवन को कबीरदास जल के बुलबुले के साथ में तुलना किए हैं और उसको बोले हैं कि उसके समान है, ठीक है। और कैसा है जीवन मनुष्य का? क्षण भंगुर है, यानी कि आज है कल नहीं है, ठीक है। मनुष्य का जीवन कोई स्थायी नहीं है, मनुष्य अमर होके नहीं आया है, आज है उनका जीवन, कल नहीं है, ठीक है। जैसे सुबह होते ही तारे लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही ये शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सुबह होता है, जैसे आप रात में देखते हैं कि आसमान में कई सारे तारे हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है, समय गुजरती है और जो भोर होता है यानी सुबह होता है, तो तारे क्या होते हैं? लुप्त। लुप्त का अर्थ होता है कि खो जाना, मतलब गायब हो जाना, ठीक है। तो वैसे ही हम मनुष्य के जो शरीर भी एक दिन ऐसा ही नष्ट हो जाएगा। किसकी तरह? आसमान में जो तारा है उसकी तरह, ठीक है। जैसे सुबह होते ही तारे लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही ये शरीर भी एक दिन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। दोहे का सार है ये है कि मनुष्य को अपने जीवन की नश्वरता को समझकर केवल अच्छे कर्म करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं हमारा जीवन कब तक है, ठीक है। जैसा मैं बोली, आज है कल नहीं, तो हमारा जीवन जितने दिन भी हम लोग जीवित है, तो हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करनी चाहिए, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन गिरेगा ना, तो इस तरह जैसे कि मान लीजिए कि मनुष्य का जीवन को किसके बुलबुले के समान माना गया है, तो उसका आंसर होगा कि जल, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा इंक्लूड करके आपको क्लास में दे दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए सारा तो दिया है, समझ में ना आए तो आप फिर से इसको देख सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड ही रहेगा क्लास। देखिए तीसरा हमारा दोहा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। माटी का अर्थ होता है मिट्टी, ठीक है। कहे यानी मिट्टी कह रही है, कुम्हार यानी जो कुम्हार का अर्थ होता है कि जो घड़ा, जो मिट्टी का जो घड़ा बनाते हैं ना, उसे कुम्हार कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मिट्टी कुम्हार से कह रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है शब्दार्थ। माटी यानी मिट्टी, कहे यानी बोलती है, कुम्हार यानी घड़ा बनाने वाला, रोंदे यानी दबाता या पीसता है। जब कुम्हार घड़ा जब बनाता है तो क्या करता है? मिट्टी को अच्छे से पानी दे के उसको अच्छे से उसके सांचे में डाल के उसको दबा दबा के उसको आकार देता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे बोला गया रोंदने का अर्थ दबाना। मोहे यानी मुझे, रोंदूंगी यानी दबाऊंगी, तोहे यानी तुझे, ठीक है। देखिए इसकी व्याख्या देखिए। मिट्टी कुम्हार से कहती है
कि आज तो मुझे रोंद रहा है, ठीक है। क्योंकि मिट्टी को कुम्हार क्या कर रहा है, उसको पानी डाल के उसको उसके साँचे में डाल के अलग अलग आकार देकर बहुत सारी मिट्टी से ही बर्तन बना रहा है, कभी घड़ा तो कभी कुछ, ठीक है ना, जिसको दबा के, ठीक है। वही यहाँ पे मिट्टी क्या कर रही, कुम्हार से कहती है आज तो मुझे रोंद रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ही तुझे रोंद डालूंगी, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तुम आज मुझे दबा रहा है, ऐसा कर रहा है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे रोंद डालूंगी, ठीक है ना। अर्थात मृत्यु के बाद तेरा शरीर भी मिट्टी में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। जब मनुष्य का मृत्यु हो जाता है तो क्या होता है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है ना। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। देखिए, इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? चलिए देखिए 4th नंबर, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कहत सुजानी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी शब्द का अर्थ देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जल, जल का अर्थ होता है पानी, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, ठीक है। घड़ा, मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, उसे ही कुंभ कहा जाता है। भीतर यानी कि अंदर, यानी कि कुंभ घड़ा के अंदर, ठीक है ना, भीतर यानी अंदर, बाहर यानी कि घड़े के बाहर, फूटा यानी कि टूट जाना, घड़ा जो है मिट्टी का वो टूट जाता है तो उसे ही बोला गया है फूटा यानी कि टूटता, ठीक है। समाना यानी मिल जाना, तत्व यानी कि सत्य, सुजानी यानी कि ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए कबीरदास जी कहते हैं, यदि पानी से भरे हुए घड़े कुंभ को, यानी कि जो घड़े हैं उसे क्या बोलते हैं, कुंभ, ठीक है, को जल में रख दिया जाए तो घड़े के भीतर भी जल है, ठीक है। मान लीजिए कि एक पानी है, ठीक है, और उसके अंदर में एक घड़ा को रख देते हैं और उस घड़े के अंदर भी पानी है और उसके बाहर भी पानी है, ठीक है, बाहर भी पानी जल है। जब तक घड़ा यानी कि कुंभ सही सलामत है तब तक अंदर का पानी बाहर के पानी से अलग दिखाई देता है, ठीक है ना। उसी प्रकार लेकिन जैसे ही घड़ा फूट जाता है वैसे ही उसका सारा पानी बाहर के पानी में मिलकर एक हो जाता है और फिर उनमें कोई भेद नहीं रहता, ठीक है। अगर घड़े के अंदर का पानी और बाहर का पानी मिल जाता है, जब घड़ा टूटता है तो दोनों पानी आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। मिलने के बाद दोनों में कोई अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। इसी तरह हमारा शरीर एक घड़े की तरह है, ठीक है। यहाँ पे मनुष्य के शरीर को घड़े के साथ तुलना किया गया है, ठीक है, कुंभ के साथ में तुलना किया गया है। यहाँ पे घड़े को ही कुंभ कहा गया है। इसके अंदर आत्मा का वास होता है, यानी कि घड़े का जो अंदर का पानी है उसे आत्मा का रूप दिया गया है और बाहर का पानी को परमात्मा कहते हैं। कौन कहते हैं, कबीरदास, ठीक है ना। हमारा जो शरीर है एक घड़े की तरह है, इसके अंदर आत्मा का वास और बाहर परमात्मा है। जब तक शरीर यानी कि हमारा घड़ा, ठीक है, शरीर सुरक्षित है तब तक हमें आत्मा और परमात्मा अलग अलग लगते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर का नाश होता है यानी हम मनुष्य का मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या बोला गया है, घड़ा फूटता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा में मिल जाती है। उस समय आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, अब देखते हैं 5th नंबर दोहा, ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अब इस दोहे का शब्द का अर्थ देखते हैं। देखिए
यहाँ पे कस्तूरी का अर्थ होता है सुगंधित द्रव्य, ठीक है, यानी कि बहुत जिससे खुशबू आता हो, ठीक है। कुंडल का अर्थ होता है नाभि, बसे का अर्थ होता है रहता, ठीक है। मृग यानी कि हिरण, ढूंढे यानी खोजता है, वन यानी जंगल, माही यानी कि भीतर, घट यानी शरीर, भटके यानी भटकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसकी व्याख्या। कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि हिरण की नाभि में ही कस्तूरी होती है, परंतु वे अज्ञानवश पूरे जंगल में उसे खोजता फिरता है, ठीक है। यानी कि हिरण की नाभि में ही कस्तूरी यानी सुगंधित खुशबू होती है, ठीक है। और वो क्या करता है ना कि उस खुशबू जब वो सूंघता है तो वो क्या करता है कि वो उसे खोजने के लिए पूरे जंगल में घूमता है, ठीक है ना, लेकिन उसे नहीं मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार परमात्मा यानी कि राम हर जीव, हर कण, हर हृदय में विद्यमान है, किंतु अज्ञानी लोग उन्हें बाहर बाहर ढूंढते रहते हैं और असली सत्य को पहचान नहीं पाते, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये बताए हैं कबीरदास जी ने कि जो राम है यानी कि भगवान है वो मनुष्य के कण कण में बसे हैं, ठीक है ना, वो मनुष्य के कण कण में निवास करते हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है कि वो अपने भीतर ना देखकर वो बाहर ढूंढता है। किसे ढूंढता है? भगवान को ढूंढता है। तो कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ही भगवान बसे हुए हैं, उनके कण कण में बसे हुए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर दिखना चाहिए, ठीक है ना। और ये संदेश देते 6 नंबर देखिए, माले आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बारी। तो इस दोहे का शब्द का अर्थ देखते हैं। देखिए, माली का अर्थ होता है बागवान, जिसे आप कह सकते हैं कि बगीचा का जो ख्याल रखते हैं, जो पानी टाइम पे देना, खाद देना और उसको अच्छी तरह से मतलब देख रेख करना, उसे माली कहते हैं। वो माली ही काम करता है, ठीक है। आवत यानी आते हुए, देख के यानी देख कर, कलियन यानी फूल की कली, पुकार यानी आवाज देना, फूले फूले यानी खिले हुए फूल, चुन लिए यानी तोड़ लिए, बार यानी आना, ठीक है। चलिए तो अब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, माली आवत देख के यानी कि माली को आते हुए देख के, ठीक है ना। कलियन करे पुकार, जो कली है ना वो आवाज देती है, ठीक है। फूले फूले चुनी लिए यानी कि जो फूल खिले हुए हैं उनको क्या कर रहे हैं? माली चुन ले रहे हैं। काली हमारी बारी यानी कली कहती है कि आज फूल को माली चुन ले जा रहे हैं, कल हमारी बारी आएगी, ठीक है। यहाँ पे कली आपस में बातें कर रही है ना, ठीक है। देखिए, जब माली आता है तो पहले खिले हुए फूलों को तोड़ ले जाता है। कलियां देखकर कली कहती है, आज फूल तोड़ गए, कल हमारी बारी आएगी, ठीक है ना। कली क्या कहती है कि आज फूल तोड़े गए, कल हमारी बारी आएगी, क्योंकि जो कली है वो आज कली है, कल क्या हो जाएगी? कल वो खिल जाएगी, फूल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं ना कि कबीरदास जी ने ये यहाँ मनुष्य जीवन की तुलना फूलों और कलियों से की है, ठीक है ना। जो बूढ़े लोग हैं वो फूल के समान, मतलब उसके समान तुलना किया गया है इस दोहे में। तो जो बूढ़े लोग हैं पहले मृत्यु को वो प्राप्त होते हैं, ठीक है, लेकिन अगली बारी युवाओं की है यानी कली की होती है, ठीक है। यानी कि इस संसार में हर मनुष्य का कभी ना कभी दिन आता, कोई यहाँ पे निरंतर नहीं रह सकता, आज है कल नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे वही कबीरदास बोलते हैं कि सबका समय आता ही आता है, सबको एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही है, ठीक है। देखिए, मृत्यु निश्चिंत है, वे किसी को बकसती नहीं, यानी छोड़ती नहीं, ठीक है। इसीलिए हमें जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और अच्छे कर्मों में समय लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर, कर करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब, ठीक है। देखिए, कल का अर्थ होता है आने वाला कल, यानी भविष्य, ठीक है। आज यानी वर्तमान, अब यानी इसी समय, प्रलय यानी कि विनाश, ठीक है। बहुरी यानी फिर, करेगा यानी करेगा, कब का अर्थ होता है कब करेगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास यहाँ कहते हैं, जो काम कल करना है, जो काम कल करने का सोच रहे हो उसे आज कर लो, और जो आज का है वे अभी कर लो, क्योंकि मृत्यु कब आ जाए कोई नहीं जानता। यहाँ पे मृत्यु मतलब मनुष्य को नहीं मालूम है कि हमारी मृत्यु कब आएगी, क्या पता आज आ जाए, क्या पता अभी आ जाए, ठीक है ना। तो हमें अपना भविष्य नहीं मालूम है। जो लोग होते हैं जो बोलते नहीं, कल काम टालते हैं ना कि नहीं आज नहीं, कल नहीं, तो कल कर लेंगे, हाँ कोई नहीं परसों कर लेंगे। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं अपने दोहे के माध्यम से कि जो काम कल करने का सोच रहे हो उसको आज करो, आज का काम अभी कर लो, ठीक है, क्योंकि मृत्यु कब आ जाए कोई नहीं जानता, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी जैसे बोला गया है, पल में प्रलय होगी, ठीक है ना, पल भर में संसार नष्ट हो सकता है, ठीक है। बहुरी करेगा कब, फिर कब करोगे तुम, ठीक है। ये दोहा समय की महत्ता और आलस्य छोड़ने का संदेश देता है, ठीक है। देखिए 8 नंबर, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। तो इसकी देखिए शब्द का अर्थ, साधु यानी कि संत, जिसे सज्जन भी कहते हैं, चाहिए यानी होना चाहिए, शुभ यानी अनाज, अनाज को जुझाड़ने वाला एक होता है ना, जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कि उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं ना, चावल में जो छोटे छोटे कंकर आ जाते हैं, तो सूप के माध्यम से हम लोग उसको झाड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि जो अच्छी चावल होती है वो सूप में रह जाती है, और जो उसके अंदर जो कंकड़ जितने भी रहते हैं वो अलग हट जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए सुभाई यानी कि स्वभाव, सार सार यानी असली मूल्यवान, गही रहे यानी पकड़ कर रखे, थोथा यानी बेकार, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताई, अगर चावल है उसमें कंकर है तो मतलब जो अच्छी चीज़ें है, जो अच्छा वाला चावल है होगा, तो वो क्या होता है ना कि वो उसको सूप से झाड़ने से वो क्या होता है कि उसके अंदर जो भी गंदगी होती है वो दूर हटा दिया जाता है, और जो चावल होता है, जो अच्छा जो क्वालिटी का चावल होता है वो उसके अंदर रह जाता है, ठीक है। उड़ाई यानी उड़ा दे, ठीक है। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास देखिए कहते हैं कि साधु को ऐसा होना चाहिए जैसे सूप, ठीक है, जो अनाज झाड़ने का उपकरण है, जैसे सूप अच्छा अन्न रख लेता है, और भूसी, ठीक है, उसके अंदर जो भी छोटा मोटा कंकर हो, भूसी यानी कि जो चावल का जो धान से जो निकला हुआ रहता है ना, तो वो जो रहता है उसको भूसी कहते हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। उसको क्या करता है, उसको उड़ा देता है। वैसे ही संत को अच्छा गुण स्वीकार करना चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए, ठीक है। ये दोहा विवेक और चयनशीलता की शिक्षा देता है, ठीक है। तो और हम अगर ऐसा भी कहें कि कबीरदास के इस दोहे से हमें भी ये सीख होती है कि हम अपने अंदर क्या करना चाहिए ना, कि जो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको पॉजिटिविटी को अपने अंदर रख के नेगेटिविटी को हटा देना चाहिए। जैसे कि सूप अपने अंदर अच्छे अनाज को रख के भूसा को उड़ा देता है, ठीक है।
जो कबीरदास के 8 दोहे थे जो हमारे सिलेबस में हैं, वो 8 दोहे कंप्लीट हो गए हैं और उनका सिर्फ एक ही पद है। ये देखिए, माया महाठगनी, ठीक है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी, केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठी, तीर्थु हो में पानी, जोगी के जोगिन होई बैठी, काहू के कोड़ी कानी, भक्तन के भक्तिनी होई बैठी, ब्रह्मा के ब्राह्मणी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी। तो चलिए इसके शब्द का अर्थ देखते हैं। देखिए, माया, माया का अर्थ होता है मोह, ठीक है ना। मोह जो भ्रम पैदा करती है, ठीक है। महाठगनी यानी सबसे बड़ी धोखेबाज। कबीर किसे कहते हैं? माया को ही महाठगनी कहा है, ठीक है। त्रिगुण यानी कि 3 गुण उसमें है, जो सत्य रज तम, इसे याद रखिएगा। त्रिगुण यानी सत्य रज तम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फांसी यानी कि फंदा, जाल। डोले यानी घूमती है, भटकती है। मधुरी यानी कि वाणी, यानी मधुरी, मधुर वाणी है किसकी? माया की। केशव के घर यानी भगवान विष्णु, ठीक है। केशव को यहाँ पे भगवान विष्णु कहा है। कमला यानी कि देवी लक्ष्मी। शिव यानी कि भगवान शिव। भवानी यानी कि पार्वती माता। पंडा यानी पुजारी, पंडित। मूरत यानी मूर्ति। तीर्थ यानी पवित्र स्थल। जोगी यानी जोगी, ठीक है। जोगी यानी योगी। जोगिन यानी योगिनी। कोड़ी यानी तुच्छ वस्तु। कानी यानी कि तिरछी नज़र, ठीक है। चलिए अब इस पद का हम लोग व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी इस पद में माया को सबसे बड़ी ठगनी बताते हैं, जो त्रिगुण सत्य रज तम का फंदा लेकर मनुष्य को अपने जाल में फंसा लेती है, ठीक है। तो जो ये है महाठगनी, किसे कहा गया है? माया को, ठीक है। और मधुर वाणी से उसे मोहित कर देती है। ये केवल साधारण मनुष्य को ही नहीं बल्कि देवताओं तक को अपने वश में कर लेती है। विष्णु के यहाँ लक्ष्मी बनकर और शिव के यहाँ भवानी बनकर बैठ जाती है। ये जो जितने भी है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में गिरते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, विष्णु के यहाँ माया क्या बनकर बैठी है? तो लक्ष्मी, ठीक है। शिव के यहाँ भवानी, इस टाइप का। पंडित के यहाँ पे मूर्ति। विष्णु के यहाँ लक्ष्मी बनकर और शिव के यहाँ भवानी बनकर बैठ जाती कौन? माया, जो महाठगनी है, ठीक है। धर्म स्थलों और आडंबरों में भी इसका अधिपत्य है, यानी कि अधिकार है। पंडितों के घर मूर्ति बनकर, तीर्थों में पानी बनकर और योगियों के यहाँ योगिन का रूप धारण कर लोगों को भ्रमित करती है। यहाँ तक कि साधु, संत, भक्त और ब्रह्मा जैसे ज्ञान स्वरूप भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहते, क्योंकि ये कहीं भक्ति बन जाती है तो कहीं ब्रह्मा के यहाँ ब्राह्मणी, ठीक है। अंत में कबीरदास कहते हैं कि ये सब अकथ कहानी है, जिसे पूरी तरह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। माया हर जगह, हर रूप में विद्यमान है और सच्चे साधक को इससे सावधान रहकर सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया आपको? यहीं तक था, ठीक है ना। ये जो सतरज तम, ये थोड़ा याद रखिएगा। और माया कहाँ कहाँ पे क्या भ्रम पैदा करती है और कहाँ कहाँ पे किस रूप में आकर बैठती है, ठीक है, रहती है। जैसे ब्रह्मा के यहाँ ब्राह्मणी, पंडित के यहाँ मूर्ति, और तीर्थ स्थल पे क्या करती है? तीर्थ स्थल पे जल के रूप धारण करके रहती है।
ठीक है। और अपने साथ क्या लिखा था, त्रिगुणी सत्य रज तम का फंदा लेकर मनुष्य को जाल में फंसाती है। ठीक है, कौन फंसाती है, माया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये कबीरदास के दोहे का क्लास समाप्त होता है। आपको नेक्स्ट क्लास आपका रहेगा सूरदास। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, कुछ दोहे से पढ़ेंगे, यानी पद्य भाग से, कुछ गद्य भाग से। ठीक है, कहानी और हमारा पद्य दोनों को मिला मिला के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।